आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि स्मॉल आर मीटर लंबाई की दूरी से बंधा हुआ स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। तब वृत्त के शीर्ष और निम्नतम बिंदु पर हमें गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, मान हमें दिए हुए हैं विकल्प में एम जी बटे आर के रूप में, 2 mg/r, 2 mg/r या mg/r के रूप में। कंडीशन हमें दी हुई है, उसके लिए उसका डायग्राम हम पहले बना लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त हमने देखा। ठीक है, वृत्त के लिए उसके केंद्र को ओ हमने प्रदर्शित कर रखा है। इसी से अगर उसकी दूरी हम देख रहे हैं तो केंद्र से परिधि तक की दूरी यहाँ पर कितनी होगी, ये आर मीटर लंबाई की, जो यहाँ पर दूरी को बता रहा है स्मॉल आर के मान को बता रहा है। ठीक है, स्पीच बोला है कि एम द्रव्यमान का पिंड वहां पर उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एम द्रव्यमान का पिंड हमने यहाँ पर तो हमने वो दर्शा दिया है। ठीक है, अब ये है कि ये वृत्त का सबसे उच्चतम बिंदु है या शीर्ष बिंदु है और निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जाओं का अंतर हमें देखना है। सबसे पहले अगर हम ये जाने कि अगर ये किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उसका जो स्पर्शरेखी वेग होगा उसे स्मॉल वी के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल वी के रूप में अगर हम प्रस्तुत किया तो ये हमारे पास सबसे बड़ी शीट्स की स्थिति आती है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर पॉइंट दें तो ये हमारे लिए पहला पॉइंट होगा। अब इसके बाद नीचे की स्थिति आएगी, हमारे लिए न्यूनतम बिंदु की स्थिति है तो बिंदु 2 हम ना, हमारे लिए न्यूनतम बिंदु दूसरी बिंदु बिंदु यहाँ पर भी उसके वेग को बताएं तो वेग संगत वेग का मान यहाँ पर हम v2 कहते हैं और पहले के लिए उसके मान को, पहले के लिए वेग के मान को v1 हमने कहा। पिंड के लिए जहाँ द्रव्यमान m है तो उसके द्वारा लगाया गया भार कहाँ होगा, वो नीचे की तरफ होगा, उच्च बिंदु या सबसे ऊपर के बिंदु पर बात कर रहे हैं वृत्ताकार पथ में गति करते हुए किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में। ठीक है, तो ऊपर से भार जो लगेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, mg के रूप में। और सबसे उच्चतम बिंदु पर अगर हम तनाव की बात करते हैं तो तनाव का मान भी इसी दिशा पे t के रूप में होगा। ठीक है, अब ये जो दोनों बल हैं, दोनों बल मिलाकर के एक नेट बल लगाएंगे जो इस गेंद को इस वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल अगर हम बात करें तो पहले बिंदु पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, एम v1 स्क्वायर बटे यहाँ पर जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा t प्लस एम जी के। ठीक, अब देखिए हम ये स्थिति ले रहे हैं कि सबसे ऊपर के बिंदु पर जब हम पहुंचते हैं तो वेग का मान न्यूनतम होता है। वेग का मान उतना न्यूनतम होता है कि हम तनाव के मान को वहां पर शून्य कह सकते हैं। देखिए, तनाव के मान को अगर हमने शून्य कहा और वेग को इतना न्यूनतम कहा कि वो केवल वहां पर ऊर्ध्वाधर गति कर सके तो वो उसका वेग होगा। तो उस वेग को अगर हमें निकालना है v1 के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है एम v1 स्क्वायर बटे स्मॉल आर, मान किसके बराबर है, स्मॉल एम जी के बराबर है। तो एम और एम का मान यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा v1 स्क्वायर का मान किसके लिए, आर जी के रूप में। ठीक, ये इतना हुआ हमारे पास। तो v1 का मान हम देखें तो वो कितना आ रहा है, v1 का मान यहाँ पर आ रहा है वर्गमूल के रूप में स्मॉल आर जी के रूप में। फर्स्ट हमारे लिए बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसके संगत अगर हम गतिज ऊर्जा का मान को देखें, गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, इसे हम k1 के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिंदु पर हम देख रहे हैं 1/2 m v1 स्क्वायर होगा। ठीक, वहां पर k1 का मान हम देखें तो गतिज ऊर्जा के पहले मान को बता रहा है, पहले बिंदु पर गतिज ऊर्जा के मान को, तो वो हमारे पास 1/2 यहाँ पर हमने लिया m हो गया और यहाँ पर बनता है आर जी के रूप में। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान पहली स्थिति या पहले बिंदु पर मिला। समीकरण 2 नाम दे देते हैं इसे। अब इसी तरह अगर हम दूसरी बिंदु पर बात करें, ठीक है, तो दूसरी बिंदु पर कैसे देखेंगे हम कंडीशन को। अभी हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अगर हम एक बिंदु 1 पर देख रहे हैं और बिंदु 2 पर देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमें गतिज ऊर्जा में अंतर चाहिए होगा तो गतिज ऊर्जा में जो अंतर होता है वो कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर। किसके द्वारा, कार्य ऊर्जा थ्योरम या कार्य ऊर्जा प्रमेय। पॉइंट 2 पर अगर हमें कैलकुलेशन करना है, निम्नतम बिंदु पर कैलकुलेशन करना है तो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय यहाँ पर उपयोग। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बताएगा, कुल कार्य का मान, कुल कार्य का मान वर्क अगर हमने लिया तो देखिए अगर हम बिंदु 2 पर बात करें तो कौन कौन से बल वहां पर लगेंगे, 2 बल लग रहे हैं यहाँ पर। एक तो उसका स्वयं का भार होगा, ठीक है, वास्तविक भार जो होगा वो mg के रूप में, और इसके अलावा तनाव बल का मान अगर हम देखें तो वो तनाव बल के मान, दो बलों के मान से दो उनका जो कार्य होगा वो हमें प्रस्तुत करना है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि गुरुत्वीय बल के प्रभाव के मान से तो ये wg के रूप में होता है, गुरुत्व के प्रभाव के कारण किया गया कार्य, दूसरा तनाव के कारण किया गया कार्य wt के रूप में बराबर होगा ये k1 इन k2 के रूप में। k1 हमें क्या बता रहा है, k1 हमें शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा के मान को और दूसरा निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा के मान को, गतिज ऊर्जा में मान का जो अंतर है वो कुल कार्य के बराबर होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ठीक है, तो अभी हम देखें तो कार्य का परिमाण अगर हमें देखना है तो गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व के द्वारा गुरुत्वीय बल जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इसे हमने अगर बल के रूप में लिखा तो एम जी हमने लिख लिया बल के रूप में। बल के साथ विस्थापन होता है, विस्थापन हम देख रहे हैं कि वो दूसरी स्थिति से पहली स्थिति पर है। ठीक है, विस्थापन यहाँ पर कितना हुआ है, ये जितना कोण बना हुआ है वो कितना 180। ठीक है, जबकि उसकी दिशा नीचे की तरफ है और उल्टी दिशा में विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो विस्थापन का परिमाण यहाँ पर हुआ है 2r, लेकिन अगर हम विस्थापन की दिशा के अनुसार देखें तो यहाँ पर कॉस बनेगा 180 डिग्री। ठीक है,
विस्थापन और जो बल है उसके मध्य बना हुआ कोण। इसके अलावा अगर हम WT की बात करें, तनाव बल के कारण जो वहाँ पर विस्थापन हुआ है वो देखिए, तनाव बल इस पर लग रहा है और तनाव बल की दिशा में ही यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन कहाँ हुआ है, विस्थापन यहाँ से दूसरी स्थिति पहली स्थिति पर हुआ है। तो यहाँ पर WT का मान क्या हो जाएगा, WT का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस मान को हमने ले लिया 0 और यहाँ पर बनता है K1 ऋण K2 के रूप में। चूंकि K1 का मान हमें पता है, हमने समीकरण 2 पे लिखा हुआ है उसके मान को। K2 का मान हमें निकालना होगा। K2 का मान हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, K1 ऋण के रूप में, तो 1/2 हमने लिया, M बनता है, G बनता है, R बनता है, ऋण हम करें तो यहाँ पर बनेगा 2mgr कॉस का यहाँ पर बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये प्लस में आ गया। K2 का मान हमारे पास बनेगा क्या, K2 का मान हमारे पास बनेगा यहाँ पर 5/2 mg स्मॉल r के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास है समीकरण 3 के रूप में। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 को मिलाकर के अगर हम आगे हल करें, ऊर्जा में अंतर का मान हम कैसे बनाएं, ये हम बनाएंगे समीकरण 2 एवं 3 से। समीकरण 2 एवं 3 अगर हमने लिया यहाँ पर तो इसे क्या लिखा जाएगा, देखिए इसे हम लिखेंगे K2 ऋण K1 गतिज ऊर्जा में अंतर का मान। ठीक, ये बराबर किसका होगा, 1/2 हम ले लेते हैं, M हमने ले लिया, G हमने ले लिया, R ले लिया कॉमन पे दोनों समीकरण से। ठीक है, K2 के लिए टर्म्स आ रहा है 5 और यहाँ पर आता है 1, तो बनेगा 4। इस तरह से अगर हम हल करें तो K2 ऋण K1 गतिज ऊर्जा में जो अंतर का मान है, जो जैसे क्वेश्चन पे हमें पूछा गया था, वो हमारे पास कितना आता है, 2mgr के रूप में आता है और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान। ठीक, इसे ही हम देख ले कहाँ पर मिल रहा है हमें, 2mgr हमें मिल रहा है विकल्प सी पर, तो विकल्प सी हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।